वीजा विंडो हिंदी सीरीज पार्ट 47 में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुधीर शाह एडवोकेट आज आपको एक खास जानकारी देने वाला हूं। पिछले 2 दिनों से मुझे कई बिजनेसमैनों के लगातार फोन आ रहे हैं और वो बताते हैं कि अभी अमेरिका में एक नया स्टार्टअप वीजा निकला है, तो उसके जरिए हम लोग वहां जाके बिजनेस कर सकते हैं। और ये स्टार्टअप वीजा निकला है इसलिए अभी EB-5 प्रोग्राम के जरिए $9 लाख या $5 लाख इन्वेस्ट करके अमेरिका जाने की कोई जरूरत नहीं है। इंट्रा कंपनी ट्रांसफर L1 वीजा की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तो दोनों जगह पे इंडिया में और अमेरिका में बिजनेस करना रहता है। इस स्टार्टअप में तो हम लोग सीधा अमेरिका जाके वहां बिजनेस शुरू करेंगे। बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं होती है। दर्शक मित्रों, ये जो स्टार्टअप वीजा की जो बातें अखबारों में छपी है वो बिल है, लॉ नहीं है, कानून नहीं बना है। कानून बनाने के लिए जो बिल जो पार्लियामेंट के 2 हाउस में रखे जाते हैं, तो वो बिल रखा है और उसकी जानकारी ये न्यूज़पेपर वालों ने दी है। लेकिन सब बिजनेसमैन की गलतफहमी हो गई है कि ऐसा कानून हो गया है और अभी हम स्टार्टअप वीजा लेके अमेरिका जा सकेंगे। क्या लिखा है ये न्यूज़पेपर में, आप जरा ध्यान से पढ़िए। न्यू यूएस बिल, एक्ट नहीं, कानून नहीं, बिल। न्यू यूएस बिल seeks to provide visa for startup founders a green card pathway. The US still doesn't have any specific visa category for startup founders. Nearly 25 nations have some version of a startup visa in place, and it helps them attract entrepreneurs. तो ये सोच के अमेरिका के एक सेनेटर ने 2 दिन पहले सेनेट में ये स्टार्टअप का बिल प्रेजेंट किया है। अब ये बिल प्रेजेंट किया है, हर एक मुल्क में, हर एक देश में जब पार्लियामेंट बैठती है, जब लोअर हाउस बैठता है, तो दिन के 2-4 ऐसे बिल प्रेजेंट करे जाते हैं। फिर वो बिल की जो अगत्यता होती है, जरूरत होती है, वो हाथ में लिए जाते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन होता है, फिर उसको रीड्राफ्ट करने के लिए, उसमें कुछ सुधारा, कुछ चेंजेस करने के लिए वापस भेजा जाता है। वो फिर आए तभी उसके ऊपर वोटिंग होता है, और अगर मेजॉरिटी से पास हुआ वो बिल, तो फिर दूसरे हाउस में भेजा जाता है। वहां भी वही, वो हाथ में लेंगे, चर्चा करेंगे, करेक्शन के लिए भेजेंगे, वापिस आएगा, उसके ऊपर वोटिंग होगा, और अगर मेजॉरिटी से वो पास हुआ तो वो प्रेसिडेंट को सही करने के लिए, कानून बनाने के लिए भेजा जाएगा। प्रेसिडेंट वो रिजेक्ट भी कर सकता है, प्रेसिडेंट वो वापिस चेंजेस करने के लिए भेज सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, जो बिल दाखिल किया हुआ है, वो कानून नहीं है। कोई भी प्रकार का स्टार्टअप वीजा अभी चालू नहीं किया है। ऐसा वीजा तुम बनाओ, ऐसा कानून तुम बनाओ, ऐसा प्रपोजल रखा गया है, और वो ऐसा माना जाता है। यही रिपोर्ट में लिखा है, द बिल हैज फाउंड सपोर्ट from many quarters, but skeptics are unsure whether this bill, which has to be passed both in the House and the Senate, will see the light of the day. यानी ये बिल कानून में परिवर्तन होगा, ऐसा कुछ दिखता नहीं है, कुछ लगता नहीं है। तो दर्शक मित्रों, ये स्टार्टअप बिल है, कानून नहीं है। अभी तक स्टार्टअप के कोई वीजा जारी नहीं किए हैं, ऐसा कोई कानून नहीं बना है। और आप इस आशा में कि अभी आप ये स्टार्टअप वीजा के द्वारा
अमेरिका जाके बिजनेस कर सकेंगे, तो आपकी ये गलतफहमी है। आपको अगर अमेरिका परमानेंट रहने को जाना है, ग्रीन कार्ड लेना है, तो EB-5 प्रोग्राम के जरिए इन्वेस्टमेंट करके जाइए। अगर आपको वहाँ बिजनेस करना है, आप यहाँ भी बिजनेस करते हैं अपने देश में, तो उसकी ब्रांच खोल के इंट्रा कंपनी ट्रांसफरी L1 वीजा के ऊपर आप वहाँ जाके बिजनेस कर सकते हैं। ये स्टार्टअप वीजा खाली बिल है, वो कभी अमल में आएगा पता नहीं है, कभी कानून बनेगा पता नहीं है। इसका इंतजार अगर आप करेंगे तो बूढ़े हो जाएंगे। तो दर्शक मित्रों, अगर आपको बिजनेस करना है तो EB-5 प्रोग्राम या L1 प्रोग्राम का जरिया अख्तियार कीजिए। और ये स्टार्टअप बिल के बारे में अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए, EB-5 प्रोग्राम के लिए जानकारी चाहिए, इंट्रा कंपनी ट्रांसफर L1 वीजा के लिए जानकारी चाहिए, तो टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। और मेरा संपर्क करना है तो मेरा ईमेल एड्रेस है sudhirshah1940@gmail.com sudhirshah1940@gmail.com। और हाँ, मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाहता हूँ। आप लोगों की सुविधा के लिए ये वीजा विंडो प्रोग्राम जो लोग देखते हैं, उनके लिए, जिनको अमेरिका जाना है घूमने, बिजनेस करने, पढ़ने, वहाँ सर्विस करने, इंट्रा कंपनी ट्रांसफर L1 वीजा के ऊपर अपनी ब्रांच खोल के वहाँ बिजनेस करने, शादी करके वहाँ जाना है, ग्रीन कार्ड लेना है, तो ये सब की जानकारी मैंने एक पुस्तक में, एक बुक के अंदर देने की ठानी है। आज ही निश्चय किया है कि आप सबके लाभ के लिए मैं ऐसा एक पुस्तक लिखूंगा, अमेरिका अमेरिका वीजा वीजा, और इसके अंदर आपको ये सब जानकारी दूंगा। बस 1-2 महीने में ये पुस्तक मेरी खत्म होगी, प्रिंट होकर आएगी, तो आप जरूर लेना, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा। तो इस कोविड-19 के समय में घर में ही रहना, सुरक्षित रहना, मेरे जैसे ऐसे घूमना, बाहर मत निकलना, और मास्क पहनना।